में कथित घोटाले को लेकर अब बीजेपी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को घेरना शुरू कर दिया। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ अभियान की शुरुआत बीजेपी और राज्य में उसके सहयोगी दल जेडीएस ने पदयात्रा के साथ की। अब इस यात्रा की अगर बात करते हैं तो आज से शुरू हुई यह पदयात्रा आने वाली 10 अगस्त तक चलने वाली है, जिसके जरिए बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की पूरी जद्दोजहद करने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनिए। सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही घोटाला और करप्शन है, भ्रष्टाचार और घोटाला है। और अभी मूडा में जो लैंड एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, वो लैंड अपने पत्नी के नाम पे लेकर डीनोटिफिकेशन करा के हजारों करोड़ रुपए को उनके हड़पना ये है। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। सिद्धरामैया को पहले इस्तीफा देना चाहिए। और अब बीजेपी जिस घोटाले का जिक्र करते हुए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, ऐसे में यह कथित घोटाला है क्या जिसको लेकर बीजेपी ने पूरा मोर्चा खोल दिया, ये भी आपको समझाई देते हैं। तो देखिए, दावा यह किया जा रहा है कि मुडा में जो घोटाला हुआ उसमें 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाला है। आरोपी है कि मैसूर के एक पॉश इलाके में मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को वैकल्पिक भूखंड आवंटित किए गए। जो आरोप है, जरा समझिए वो आरोप है क्या। इस जमीन की कीमत मुडा की तरफ से अधिग्रहित उनकी जमीन के दाम की तुलना में ज्यादा है। मुडा में पार्वती की लगभग 3.25 एकड़ से जो ज्यादा जमीन है उसके बदले में 50-50 का अनुपात योजना के तहत में भूखंड आवंटित किए गए थे। अब बीजेपी का आरोप यह है कि मुडा के 50-50 वाले फॉर्मूले का गलत इस्तेमाल करते हुए कीमत के मुकाबले ज्यादा पैसे दिए गए, जिसको लेकर बीजेपी ने खोल दिया है मोर्चा। अब यहां पर आगे बढ़कर आपको कुछ और फैक्ट्स बताएं, फिर जरा एक बयान सुनिए। हाईकमांड में सिद्धरामैया को बोला था तेलंगाना को पैसा भेजो, चुनाव को पैसा भेजो, हमारा गरीब का पैसा, हमारा सरकार का पैसा, बच्चे का पैसा रत्नाकर बैंक लिमिटेड बंजारा हिल्स हैदराबाद को गया, उधर से कांग्रेस का अकाउंट में गया, कांग्रेस का लोगों का गया, उसका नेता को गया। अभी मूडा में एक फाइल भी नहीं है, वो छुपा रहे हैं बेंगलुरु में। इसके कारण ये न्याय मिलने के लिए सिद्धरामैया इस्तीफा देना, इस्तीफा से ये सब बाहर आएगा। अभी ईडी को मदद नहीं दे रहे वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये इंक्वायरी में, इधर भी ऐसे वो दबाएंगे एंड गवर्नर को भी दबा रहे। और अब यहां पर बीजेपी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सवालों के घेरे में खड़ा कर चुकी है और मुडा के 50-50 फॉर्मूले को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। ऐसे में मुडा का ये 50-50 का जो फॉर्मूला है ये क्या है, आइए एक बार वो आपको समझा देते हैं। देखिए, दरअसल जो वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए मुडा ने 2020 में 50-50 अनुपात योजना शुरू की थी, जरा उसके बारे में जानिए। ये 50-50 योजना शुरू हुई थी 2020 में। स्कीम के तहत में मुडा भूमि अधिग्रहण कर सकती है। अब जरा समझिए इसके बारे में और। स्कीम के तहत में भूमि अधिग्रहित की जा सकती है। जो जमीन मालिक होगा, माफ कीजिएगा, जमीन मालिकों को 50% जमीन विकसित जगह पर इसमें दी जाएगी, इसका ये प्रोविजन इसमें है। इसके अलावा स्कीम से मुडा को आंशिक क्षतिपूर्ति में मदद मिलती है। जो पर्पस था जरा उसको समझिए। अब इसके बाद बढ़ते विवाद के चलते 2023 यानी 2023 में स्कीम को वापस भी लेना पड़ा। अब आगे बढ़ते हुए जब इसमें और फैक्ट्स की बात करते हैं तो विवाद बढ़ा, स्कीम को वापस लेना पड़ा और अब फिर से आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में किस तरीके से जो सियासत है वो हावी होती हुई नजर आ रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जोरों से आगे बढ़ रहा है। अब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी 2021 में मुडा की स्कीम में लाभार्थी है, जिसके चलते सिद्धारमैया भी अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। इस मामले में जांच की आज सिद्धारमैया तक पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में अब कर्नाटक के राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री के नाम एक नोटिस जारी कर दिया। सवाल ये पूछा कि उनके खिलाफ केस क्यों ना चलाया जाए, जिसको लेकर बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी और जेडीएस के विधायक रात में जम गए, तकिया और चादर लेकर के वहीं पर सो गए, लेकिन कारण था विरोध जताना। ये सब सदन में एमयूडीए घोटाले पर चर्चा की मांग। बीजेपी और जेडीएस ने इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्वती ने इस घोटाले से अवैध रूप से लाभ उठाया। राज्य के विपक्षी दलों ने सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विपक्ष को इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी गई। इसके चलते विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं हंगामे के चलते बिना किसी चर्चा के
6 विधेयक पारित कर दिए गए, जिसके बाद भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने राजभवन तक मार्च निकाला और राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर मुद्रा घोटाले की शिकायत की। क्या है पूरा MUDA स्कैम, अब आपको जल्दी से वो भी बताते हैं। दरअसल मैसूर जिले के केसारे गांव में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के नाम तकरीबन 3 एकड़ जमीन थी। पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें गिफ्ट में ये जमीन दी थी। MUDA ने इस जमीन का अधिग्रहण किया। विकास कार्यों के लिए इसके बदले MUDA ने पार्वती को 2021 में विजयनगर में 38,283 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट दिया। ये जमीन दक्षिण मैसूर के पॉश इलाके में है। आरोप लगा कि विजयनगर की वो जो जमीन पार्वती को दी गई वो उनके किसारे वाली जमीन से कहीं अधिक महंगी है। इससे MUDA को नुकसान हुआ है। हालांकि ये जो पूरा मामला है लेन देन साल इसमें 2021 में किया गया, तब राज्य में बीजेपी की ही सरकार थी। पार्वती को 50-50 प्रोत्साहन योजना के तहत जमीन दी गई। MUDA ने इसे साल 2020 में लागू किया। इस योजना में जिनकी अविकसित जमीन अधिग्रहित की जाती है उन्हें अधिग्रहित भूमि के 50% के बराबर विकसित जमीन दी जाती है। इस योजना पर विवाद बढ़ा तो 2023 में शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने इसे खत्म कर दिया। आरोप है कि इसके बाद भी जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण हुआ उन्हें इसी योजना के तहत जमीनें दी गई। वहीं दूसरी ओर सिद्धरमैया ने इस मामले में भाजपा पर आरोप लगाए हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 2014 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जब तक मैं CM हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन ना दें। फिर साल 2020-21 में भाजपा की सरकार आई, तब पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया। उसके बाद सरकार ने उन्हें ये जमीन दी। बीजेपी मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रही है। सिद्धरमैया ने आगे ये भी कहा कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया था, इसलिए MUDA ने हमें दूसरी जमीन दी। हमने कोई स्पेशल एरिया नहीं मांगा। हमारी जमीन पर पार्क बना दिया गया है। इसमें किसकी गलती है? राज्य में कौन सरकार चला रहे थे? क्या मुझे अपनी जमीन छोड़ देनी चाहिए थी? सिद्धरमैया की तरफ से ये स्टेटमेंट MUDA के मुद्दे को लेकर के दिया गया है।